श्री गणेशाय श्री जानकी प्रवृत्ते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आदरणीय प्रियजन बंधुओं, मेरी माताओं एवं बहनों, आज हम आपको ले चलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ, जहां ये किताब छपी। कल 29 अप्रैल को गीता प्रेस गोरखपुर का स्थापना दिवस था, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको मैं एक वीडियो आज भेजूंगा गीता प्रेस गोरखपुर की, आप उसको देखना। बिल्कुल मंदिर सा है गीता प्रेस गोरखपुर और बहुत दूर में है, और वो उसका पहला ट्रस्ट बना जिसके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयनंद गोयनका जी जो ट्रस्टी थे, जो संपादक थे, इतनी मेहनत और इतनी लगन से कार्य किया कि वाकई में हिंदू धर्म में रामचरितमानस, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, मतलब जो भी पुराण, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब इसी ट्रस्ट ने, गीता प्रेस ने दिया। और बहुत ही अच्छी सुंदर लिखाई में, कम पैसे में, कम खर्चे में रामचरितमानस का घर घर प्रचार प्रसार हुआ। कम 46-47 करोड़ अब तक छाप चुके हैं श्री रामचरितमानस महाराज। बंधुओं, श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, आज मैं थोड़ा सा उन पे भी प्रकाश डालता हूं, उनके जीवन पे। तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास में राजापुर नामक गांव, और अच्छे कुलीन ब्राह्मण, मतलब ठीक ठाक अपनी जगह पे सरयुपारी ब्राह्मण, और अच्छे उसमें लिया जाता प्रतिष्ठित सरयुपारी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तुलसीदास जी। लेकिन इनकी माता का नाम तुलसी था। लेकिन जब ये पैदा हुए तो इनके पूरे 32 दांत थे, और ये बहुत खुशपुष्ट लगते थे कि मतलब 12, आम तौर पे बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, लेकिन ये 12 महीने में पैदा हुए। इनको देख के अमंगल की अनुभूति हुई इनके पिता को। इनकी माता ने क्या किया, तुलसी को अपने, उनके यहां जो काम करती थी दासी, उसके साथ उसकी ससुराल भेज दिया। ससुराल भेजा, आप सबको पता है कि बिना बच्चे के मां रह नहीं सकती। मां का भी कलेजा उठता बैठता रहता है, क्या करें। उसी सोच में दूसरे दिन माता भी उनकी चल बसी। 5 साल की उम्र होते होते वो जो उनकी दासी थी, उसका भी देहांत, स्वर्गवास हो गया। अब तुलसी के लिए बड़ी दिक्कत आ गई भाई। दिक्कत इतनी आई, खाने पीने का, दूध पीने का, जिसका सबका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, बच्चे को पूछने वाला कोई नहीं। तो शंकर जी ने फिर पार्वती जी से आग्रह किया कि अब इस बच्चे का पालन पोषण आप करो। माँ पार्वती उस बच्चे का पालन पोषण किया, और नर हरियानंद बड़े महात्मा हैं। बाद में कुछ बड़ा होने के बाद श्री नर हरियानंद जी ने इस बच्चे को अपने पास लिया। इसके बाद इसका जो भी यज्ञोपवीत करवाया, सब कुछ, मतलब इसको गुरु मंत्र की दीक्षा दिया। अब तुलसीदास जी बड़े हो गए थे। उसके बाद जब गांव आए ये अपने, तो इनका सब कुछ खत्म हो चुका था। न माँ थी, न बाप था, न इनका जमीन जायदाद जो भी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने माता पिता का बढ़िया सा श्राद्ध वगैरह करके फिर चले आए ये प्रयागराज। इनको ज्ञान का, इनका लालन पालन, शिक्षा सब होने लग गई इनकी, बड़े हो गए तुलसीदास जी। अब देखिए, कहते हैं नहीं जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है यारो। तुलसीदास जी कभी प्रयाग, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी प्रयाग, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, इसी तरह चल रहे थे।
काशी में इनको बढ़िया शिक्षा दीक्षा मिली, वेदांत तक की शिक्षा मिली। अंत में शंकर जी ने इनको बोला कि आप अयोध्या जाओ, तुम जाओ अयोध्या, अयोध्या में अपनी भाषा में रामचरितमानस लिखो, काव्य की रचना अपनी भाषा में करो। वहां से चले आई तुलसीदास जी, राम कथा कहने लग गए काशी में। आगे मतलब इसी तरह भ्रमण करते रहे तुलसीदास जी। काशी में एक दिन ये सोए हुए थे, काशी में एक दिन इनको प्रेत से मुलाकात हुई। तो प्रेत ने इनसे कुछ जवाब सवाल हाल चाल हुआ। उसके बाद इन्होंने हनुमान जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। हनुमान जी का पता बताया प्रेत ने, तो ये हनुमान जी से मिले। हनुमान जी से फिर इन्होंने प्रभु राम के दर्शन और प्रभु राम से मिलने की याचना किया, प्रार्थना किया। तो हनुमान जी ने इनको बताया कि इस तरह से आप मिल सकते हो। तो हम ये घाट पे थे और उधर से राम लक्ष्मण घोड़े पे सवार होकर दो राजकुमार देखा तो इन्होंने कि दो राजकुमार जा रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं पहुंच पाया कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। बगल में तरकस लगा हुआ, धनुष बाण लिए हुए, नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी आए, बोले कि देखा नहीं प्रभु राम को? तो बोले नहीं, मैं तो नहीं देख पाया। बोले ओहो, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अच्छा, अब फिर तुम्हें नवमी को यहीं पे प्रभु राम मिलेंगे। बोले ठीक है। इंतजार करते रहे, राम लक्ष्मण दोनों आए। बोले बाबा चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा भाई ये तो बहुत गड़बड़ होगी, मुझे लगता है तुलसीदास जी आज भी प्रभु को नहीं पहचान पाए। तो वही तोते का भेष लिया और बराबर में रखने लग गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर, सियापति राम जय जय राम। बंधुओं, तुलसीदास जी तुरंत समझ गए और देखते ही उस मनोहर जोड़ी को देखते हुए राम लक्ष्मण को भाव पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन चंदन मांग रहा है, क्या मैं किसको जप रहा हूँ। उसके बाद प्रभु ने चंदन लिया और अपने भी लगाया और तुलसीदास जी को भी लगाया। मेरे कहने को उसके बाद तुलसीदास जी काकभूषण जी से मिले, भरद्वाज जी के आश्रम गए, इलाहाबाद में भरद्वाज जी से मिले। मेरे कहने का तात्पर्य है और जो इसमें लिखा हुआ उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इन सभी ऋषि मुनियों की पूरी की पूरी कृपा थी तुलसीदास जी पे। यहां तक कि शंकर जी की भी कृपा थी तुलसीदास जी पे। जब ये शंकर जी ने इनको बोला कि अब तुम करो रचना, जब ये लिखने लग गए तो उसके बाद में इस ग्रंथ को जहां रखा था, जब सुबह पंडित वगैरह सब आए तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। और आज आई सत्यम शिवम सुंदरम की विवाह वगैरह तुलसीदास जी का, ये बीच से बता रहा हूं मैं आपको। जब विवाह हो गया, इनको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, इनको लगी कैसे कि मैं भगवान का नाम लेना शुरू करूं। इनका जब विवाह हुआ तो कुछ दिन के बाद भाई आया उसका, इनके धर्मपत्नी का, और लेके चले गए अपने मैके। तुलसीदास जी दूसरे दिन पहुंच गए तो इनकी धर्मपत्नी ने देखा तो बोले कि अच्छी थी, बहुत अच्छी थी धर्मपत्नी। धर्मपत्नी ने इनसे बोला स्वामी, जितना मन जितना प्यार इस हाड़ मांस के शरीर में आप लगा रहे हैं, अगर उतना ही प्यार प्रभु राम की भक्ति में लगा दें तो आपके दिन सुधर जाएंगे, आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, आप राम भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगी। आपको ये जीवन में बार बार आना जाना नहीं लगा रहेगा। अब पहले के जमाने में तो ये भी होता था ना भाई, पहले औरत जल्दी से बोलती नहीं थी, उत्तर नहीं देती थी, लेकिन जब कोई चीज ऐसी बोल देती थी तो आदमी को ठेस सी पहुंचती थी। तुलसीदास जी को ठेस पहुंची और वो ठेस ऐसी पहुंची कि सब कुछ छोड़ के, घर बार भी छोड़ के चले गए। और उसके बाद ये कहने लगे कथा, प्रभु श्री राम की कथा कहने लगे। अब की किताब को के साथ एक घटना और घटने लग गई। ये जितनी प्रति लिखते, शाम को लिखते, रात को सब खो जाते। अभी बड़ी दुखी हुई। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी स्वप्न में आए और इनको फिर भेज दिया कि तुम जाओ
अयोध्या में जाकर अपना ये सब काम पूर्ण करो। चले गए अयोध्या। वहां जब इन्होंने लिखना शुरू किया, लिख रहे थे तो शाम को अपना रख लेते, जितना दिन भर लिखते शाम को रख लेते। तो वहां पे पंडितों ने बोला कि ये ढोंग रच रहे हैं और कुछ नहीं है तुलसीदास जी। कभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम लिखा आ गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये पाखंडी है। अब उन पंडितों को वहां पे ईर्ष्या होने लगी कि ये तो हमारे यहाँ कब्जा करने, इनकी तो प्रसिद्धि हो रही है। तो सभी पंडितों ने विचार किया कि इनको हराने का एक तरीका है। सभी ग्रंथों को लाया गया और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया, सबसे नीचे। उसके ऊपर वेद, वेदांत, शिव पुराण, राम पुराण, पता नहीं क्या सारा ग्रंथ लगा दिया गया और ताला लगा दिया गया। सुबह जब सब सारे पंडित इकट्ठा हुए, सभी लोग आए तो देखा तो रामचरितमानस ऊपर रखा। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। प्रभु की ऐसी माया कि रामचरितमानस ऊपर था। फिर उसके बाद वहां के पंडितों ने बोला ये तो ख्यात प्राप्त हो जाएगी तो हमारी तो रोजी रोटी नहीं चलेगी भाई। फिर उन्होंने 2 चोर भेजे, बोले इसकी जो लिखा हुआ है ना सब, ये तो सब चुरा लो। 2 चोर रात को चोरी करने के लिए तुलसीदास की कुटिया के पास, अब इधर से उधर की कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा और रात हो जाए तो देख क्या रहे हैं कि धनुष मार लिए 2 राजकुमार उनकी कुटिया के चक्कर लगा रहे हैं। तो चोरी तो नहीं कर पाए, चले गए। लेकिन सुबह उन्होंने पंडितों से बताया तो धीरे 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 तुलसीदास जी पे ये बात आई कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई रात भर मेरी कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। तब तो तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। बोले हम अपने भगवान को कष्ट देके ये ऐसा नहीं लिखेंगे हम। उन्होंने क्या किया, सारी प्रेत उठा के अपना जो चटाई था, लोटा था, थाले सब वहां के लोगों को दे दिया। बोले छोड़ो सब, मैं भगवान को कष्ट नहीं दे सकता। ऐसे से तुलसीदास जी, अब पहले छपाई का काम कहाँ होता था, बहुत कम होता था, मशीनों से थी नहीं। पहले पेन से ही लिखते थे, स्याही से या उसे बांस की कलम से, सेठा से लिखते थे। फिर धीरे धीरे जब यह स्थापना हुई पोद्दार जी ट्रस्ट का, गीता प्रेस गोरखपुर, अब आज तो समय नहीं मिल पा रहा है, कल हम आपको बताएंगे या आज ही इस, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भैया भाई जी, आज मैं इसी से रामचरितमानस के ग्रुप पे आज मैं डालूंगा ये भी और तुलसीदास की जीवनी भी। और एक बात और बंधुआ आप लोगों से बोलना है, मैंने रामचरितमानस का एक ग्रुप तैयार किया और वो ग्रुप मैंने कल डाला और कई लोग उसमें लेफ्ट हुए। जब उनसे कारण पूछा तो बोले कि भाई जी इसमें लोग उल्टा सीधा मैसेज देते हैं और इतने मैसेज आते हैं कि देख देख के परेशान हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एडमिन द्वारा उस रामचरितमानस के व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा वादा है, किसी प्रकार का घरेलू, सामाजिक, राजनीतिक किसी प्रकार का मैसेज नहीं डालूंगा मैं उसमें सिर्फ जो हम यूट्यूब पे जो हम बनाते हैं चैनल अपना, हम सिर्फ और सिर्फ वही रामचरितमानस के ग्रुप में डालेंगे। आप निश्चित रहिए, मेरा उद्देश्य आप तक ये सब पहुंचाने का है, रामचरितमानस का वचन कथा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप लोग किसी भी तरह से परेशान हो। नमस्कार, बोलो सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये प्रसंग है बंधुओं, यदि मेरे पास आपका नंबर नहीं है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। रामचरितमानस से जुड़ने के लिए आपके पास सिर्फ पूरे दिन में एक मैसेज जाएगा। रामचरितमानस जो यूट्यूब पे लगाते हैं हम, उस वही चैनल सिर्फ जाएगा। अब जैसे कल का है 29 अप्रैल का मोबाइल में, ये मैं आपको एक डाल दूंगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, घरेलू, व्यापारिक किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं जाएगा। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से, जब पोद्दार जी ने इतना किया, अरे मैं अभी इसमें कई चीज ऐसी लाने वाला हूँ कि लॉकडाउन खुलने दीजिए, किसी के यहाँ रामचरितमानस होता है, अगर उसको रामायण चाहिए, अगर उसको तस्वीर चाहिए, अगर उसको भक्तजन चाहिए 2-4 रामायण कहने के लिए, तो भी वो इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको हर चीज मुहैया कराई जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया है मुझे और लाइक किया है। मुझे आज प्रसन्नता होती है। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं आपसे पूर्ण रूप से बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ
लेकिन ये मुझ पे प्रभु की कृपा थोड़ी थोड़ी बरस रही है। ये मैं कह सकता हूँ, ये मैं पूरे दिल से कह सकता हूँ कि प्रभु श्री राम की भक्ति थोड़ी, तो भाई देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा लगेगा। जब तुम गुड़ डाल रहे हो 15 मिनट का 12 मिनट का, तो फिर तुम्हें मीठा कहां से पूरे जीवन के लिए लग जाएगा। धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु राम हम पे कृपा करेंगे और मेरे भक्तों पे भी कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं अपने भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु श्री राम, हमारे भक्त जो हमें सुन रहे हैं, प्रभु जी इनके किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना, इनकी कमाई में, इनकी धन दौलत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देना, इनके बाल बच्चों में किसी प्रकार का अवगुण मत देना, ये बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया संस्कार प्राप्त करें, एरिया में समाज में इन बच्चों का यश हो, इनके माँ बाप का यश हो। बोलो श्यामत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पौंसुस हनुमान की जय।